यदि शिव को पाना है, भगवान शंकर का स्मरण करना है, शिव भक्ति करना है और शिव को यदि पाना है, भगवान शंकर को यदि पाना है, तो शिव को पाने के लिए, भगवान शंकर को पाने के लिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते रहना चाहिए। अपने मन की निर्मलता को, अपने मन की सुखता को, अपने मन के आनंद को शिव तत्व की प्राप्ति में लगाते हैं, भगवान शंकर की प्राप्ति में लगाते हैं। ये मन, ये चित्त, ये वृत्ति, ये दो तरफा चलती है। यहां जितने भी बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने भी आस्था चैनल पर कथा को श्रवण कर रहे हैं और जितने यहां बैठकर कथा को सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिसके दो मन की वृत्ति ना, दो मन ना। एक सुमति की ओर मन जाता है और दूसरा सुरुचि की ओर मन जाता है। दो तरह का मन है, एक सुमति की ओर जाता है, दूसरा सुरुचि की ओर जाता है। सुमति क्या कहती है? भगवान की भक्ति करो, भजन करो, स्मरण करो, परमार्थ का कार्य करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बरफान। कुछ अच्छा श्रेष्ठ कर्म करिए, जो अच्छा करना वो करिए, श्रेष्ठ कर्म करिए। सुमति कह सुमति कह रही है कुछ श्रेष्ठ कर्म करिए, और सुरुचि कह रही है, सुरुचि बोल रही है कि ये सब काम बाद में होता रहेगा, पहले अपना सुख दे, अपना सुख। अन्नपूर्णा लक्ष्मी किसके घर में ज्यादा टिकती है? तो कहा दो तरह की स्त्री होती है, दो तरह की नारी होती है। एक नारी वो होती है जो भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, खुश हो जाती है, सबने पेट भरकर खा लिया, बाद में जो उसको मिला उसने पा लिया। और दूसरी वो होती है, सबको खिलाने से पहले आम का रस बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, खीर बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी, सामान बनाएगी तो पहले अपने लिए निकाल कर रख देगी। सब खा जाएंगे, मैं तो रह ही जाऊंगी, तो मेरी दो तरह की नारी है, दो तरह की स्त्री। एक सुमति के पद पर लेकर जा रही है, एक सुरुचि के पद पर लेकर जा रही है। जो अपने लिए सोच रही है, केवल अपना सुख देखा जाए, अपना सुख सामने आना चाहिए, बाकी के सुख से कोई मतलब नहीं, बाकी के सुख से उसको कोई मतलब नहीं। स्वयं का सुख देखा, स्वयं का सुख देख रहे हैं बस स्वयं। और ऐसे कई लोग हैं संसार में, ऐसा नहीं कि संसार में है नहीं, संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्वयं का सुख देखते हैं, स्वयं का सुख देखकर ही खुश रहते हैं। मेरा सुख है, मेरे बेटे को बस दूध मिल जाए मलाई का, मेरे बेटे को गाड़ी गाड़ी खीर मिल जाए, मेरे बेटे को मिल जाए, ऐसा होता है। शिव महापुराण में हमने पहले भी कहा, दो बात स्मरण में रखना, अगर नरक नहीं जाना चाहते हो तो याद रखना कि नरक से बचने के लिए अगर प्रसाद बांटने के लिए खड़े हुए हो, प्रसाद का वितरण कर रहे हो, प्रसाद बांट रहे हो, तो एक बात का स्मरण करिएगा, अपना आए चाहे पराया आए, आपके बांटने का साइज उतना ही होना चाहिए जितना तू दूसरों को दे रहा था, उतना ही तेरे घर के लिए। उतने। अब पत्नी आई तो प्रसाद इतना,
पड़ोसन आई, दूसरा आया, थोड़ा पहचान वाले आ गए, बढ़ गए, प्रसाद से नहीं बढ़ता। ये नरक की ओर लेकर जाता, नरक की संभाव। कई लोग कहते हैं हमारी जेठानी भी तो ऐसे ही करती है, अपने बच्चों को खूब अच्छा दे देगी, देवरानी कर देगी, ऐसा कर लेगी, वैसा कर लेगी। करने दो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो बस्ती। कम मिल रहा है कोई बात, जैसा मिल रहा है उसमें सुख होना चाहिए, जैसा प्राप्त हो रहा है उसमें सुख होना चाहिए। उसमें नहीं सोचना तुमको कि इसमें अच्छा है किसमें बुरा है। जो मिला उसमें संतुष्टि रखिए, जैसा मिला उसमें संतुष्टि रखिए, जो सुख मिल गया उसमें संतुष्टि नहीं सोचना तुमको कि ये अच्छा है कि बुरा है, संतुष्टि। और जितना अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो उतना जिंदगी का सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी अपने मन को संतुष्ट करना। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, अपने मन को संतुष्ट करना। पर होता ही नहीं है। कई लोग बैठे हैं यहां, अपने हृदय पर हाथ रखकर बोलना, जब जब अलमारी खोलते हो कपड़े की तब तब लगता है ये तो ये छोटा हो गया, ये साड़ी मुझे अच्छी नहीं लगी। पुरुष लोग कहते हैं ये मेरा टी शर्ट छोटा हो गया, ये मेरा शर्ट का जेब फट गया, इसको नहीं पहनूंगा, ये अच्छा नहीं, इसमें बटन नहीं है, इसमें इसको कोई कुछ खर्चा बेकार है, ये अच्छा है। जितने बैठे हैं बेकार दिखने लगता है सब, और सब बेकार दिखा, बेकार नजर आ रहा है महाराज। और मान लो सब कपड़े तुमको बेकार दिख रहे थे, अब आ गई होली, रंग खेलना है, होली खेलना है, और जैसे ही तुमने अलमारी खोली, अलमारी खोलते से तुमने सोचा कौन सी पहनूं, जो उठाते हो कपड़ा वही अच्छा लगने लगता है। ये वाला शर्ट तो अभी नया है, इसको नहीं पहनूंगा, ये टी शर्ट तो अभी नहीं है, ये जीन्स तो अभी इतने दिन से सब पुरानी दिख रही थी, इतने दिन से सब बेकार दिख रही थी। और जैसे ही होली आई और तुमने कपड़े निकाले रंग खेलने के लिए, होली खेलने के लिए, तो तुम्हें सब अच्छे लगने लगे, सब अच्छे लगे। और अब कोई कपड़ा तुम्हें बुरा नहीं लग रहा। होली पे सारे कपड़े तुम्हें अच्छे लगते हैं अलमारी, और जैसे दिवाली आती है तो सारे कपड़े बुरे लगने लगते हैं, सब कपड़े तुमको बुरे लगते, सारे कपड़े तुम्हें बुरे ही नजर आते। तो ये जो तुम मन है, ये जो दो चित्त है, ये जो दो वृत्ति है, जो ये दो मन है, ये बड़े विचित्र हैं, ये बड़े विचित्र। एक मन सुमति की ओर ले जा रहा है और एक मन कुमति की ओर ले जा रहा है। एक मन कहेगा, अपने दिल्ली में कथा हो रही है, 10 नंबर सेक्टर में हो रही है, रोहिणी में चल रही है, चलो कथा सुनेंगे। सुमति कह रही है कि कथा में चलो। अब कुमति क्या कहेगी, बाप रे इतनी भीड़, मैं तो नहीं जाऊं, मैं तो यही। फिर सुमति ने कहा, अरे कथा का आखिरी दिन है, सवेरे सवेरे कथा है, दुकान तो 12 बजे खुलेगी, चलो कथा में चलो। आ रही थी, तैयार भी हो गई,
चल दी, फिर मन में आया धूप बहुत तेज है, गर्मी तेज है, मैं नीचे। सुमति लेकर जा रही थी, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति फिर लेकर चली, कुमति ने फिर मार्ग विभाजित किया। सुमति मंदिर तक लेकर जाती है, सुमति मंदिर में झाड़ू लगवा देती है, सुमति मंदिर में पोछा लगवा देती है, सुमति व्रत करवा देती है। और कुमति एक ऐसी होती है जो झाड़ू पोछा लगाते लगाते भी मन में आ जाता है, चार लोग देख रहे हैं, क्या कहेंगे बताओ, मैं इतनी पढ़ी लिखी यहाँ बैठ के कथा सुनूंगी, धूप में छाता पकड़ के बैठूंगी, मैं कि लोग मेरे को देख के हंसेंगे, क्या कहेंगे। अगर दुनिया का कहना मानोगे तो दुनिया ना तुम्हें पैदल चलने देगी और ना तो रोटी खाने देगी, दुनिया तो तुम्हें भूखा मारना चाहती है। दुनिया की नहीं, दिल की। दुनिया की मानोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे, दिल की मानोगे तो सुखी रह पाओगे। दुनिया की नहीं मानना, दिल की मानना। अपना दिल क्या कराए, अपना मन क्या कराए, अपने चित्त क्या कराए, अपनी वृत्ति क्या करी, अपना हृदय क्या कराए, वो अपने पर निर्भर करता है। कोई कहेगा कथा में मत जाओ, कोई कहेगा शिव के मंदिर मत जाओ, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कहेगा शंकर की कथा में क्यों जा रही हो, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। उनके हाथ जोड़ करके देना, तूने मुझे पाल पोस कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा नहीं करा, तूने मुझे अपना अन्न खाने को नहीं दे रहा, तू मुझे अपनी गाड़ी या बंगला नहीं दे रहा है, तो तेरा कहना क्यों मानूं। मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरा मन। मैं कथा में जाऊं, मेरा मन। शिव जी को लोटा भर के जल चढ़ाऊं, मेरा मन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलूं, मेरा मन। तुम्हारा जो मन बोले तुम बोलो। मेरा मन कहता है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, मेरा मन कहता है तुम्हें तो जपो, मेरा मन। ये तो मेरा मन है, तुम्हारे को जो अच्छा लगे तुम भजो, पर मेरा मन पर कोई, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मेरा। अपनी टीवी का रिमोट अपने पास रखोगे तो अपनी पसंद का सीरियल देखोगे, और यदि आपकी टीवी का रिमोट दूसरे के पास में होगा तो फिर तुम बैठे बैठे केवल मोबाइल पे गेम खोलोगे, तुम नाटक नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो दूसरे के पसंद का चल रहा है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं है, वो तुम्हारे पसंद का नहीं, दूसरे की पसंद का, दूसरे की पसंद का, तुम्हारे पसंद का। इसलिए अपना रिमोट, अपना मन, अपना चित्त, अपना दिल, अपना हृदय, अपनी मर्जी, अपने भाव में। सुमति तुमको सतमार्ग की ओर लेकर जाती है, सुमति तुमको श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर जाती है, और कुमति तुमको गलत मार्ग की ओर लेकर जाती है। निर्भर तुम पर है। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों ने वर मांग लिया था ब्रह्मा जी से, हमें वर दे दीजिए, 3 पुरी का निर्माण कर दीजिए, हम उसमें निवास करेंगे, हमारे प्राण कभी ना छूटें। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मरोगे। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। व्यक्ति अमीर हो सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं हो सकता। धन कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, संपदा कमा लोगे, गाड़ी लिया होगे, बंगला बना लोगे, घर में एसी भी लगा लोगे, सोफा सेट भी ले आओगे, सारा डिनर सेट, सोफा सेट, ड्राइंग सेट सब आ जाएगा तुम्हारे घर में। व्यक्ति अमीर बन सकता है पर व्यक्ति अमर नहीं बन सकता। उसको अमर होने के लिए एक काम करना पड़ेगा। अगर उसको मरने के बाद भी लोग याद करें तो उसको एक काम करना पड़ेगा, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना पड़ेगा, तो जिंदगी में वो अमर अमरता, उसके जीवन की अमरता उसके साथ अमर होगा। आप में से कई लोग हैं जिनको अमर होना है,
अमर होने के लिए धन की जरूरत नहीं है, अमर होने के लिए संपदा की जरूरत नहीं है। अमर होने के लिए केवल शुद्ध भाव, शुद्ध हृदय, निर्मल चित्त, निर्मल मन आपके भीतर हो तो आप उस भाव से अमर हो सकते। और कथा में आया महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा तारकासुर के तीनों बेटों से, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की से, कि मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी, मौत को कोई नहीं टाल सकता। अगर कोई कह दे तुम्हारे पास में आकर कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो आएगी। गुलाब जामुन खाओ तो भी मरोगे, बादाम खाओ तो भी मरोगे, ब्यूटी पार्लर जाओ तो भी मरोगे, नी जाओ तो भी मरोगे, नी खाओ तो भी मरोगे। मरना तो निश्चित है। कथा सुनोगे तो भी मरोगे और नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। तो इस अंदाजे में मत रहना कि कथा सुन ली तो हम नहीं मरेंगे, नहीं, मरना तो पड़ेगा। तो और वही बिल्ली 7 घर में अपने बच्चे को मुंह से पकड़ कर लेकर जाती है, बच्चे को मरने नहीं देती है। बस ये अंतर है। बिल्ली वही है, मरना सबको है, काल सबका है, मरना सबको पड़ेगा, काल के मुख में सबको जाना पड़ेगा। बस इतना याद रखना, जिसने कथा नहीं सुनी, जो सत्संग में नहीं लगा, परमात्मा के नाम में नहीं लगा, जो भगवान की शरणागति में नहीं लगा, वो चूहे की तरह लहू लुहान हो गया। और जिसने भगवान शिव की शरणागति ग्रहण कर ली, वो बिल्ली के बच्चे की तरह बचकर परमात्मा के चरणों में। मुख में तो जाओगे पर नष्ट नहीं होगा, मुख में। इसीलिए श्रेष्ठता कही गई है बिल्ली के बच्चों की। 2 बच्चे होते हैं, एक बंदर का बच्चा और एक बिल्ली का बच्चा। कोई तुमसे पूछे कि तुम इन दोनों बच्चों में श्रेष्ठ किसको समझते हो, तो कह देना कि हम बिल्ली के बच्चे को श्रेष्ठ समझते हैं। क्यों? बंदर का बच्चा बंदरिया को पकड़ कर रखता है, अपनी मां को पकड़ कर रखता है, और बिल्ली का बच्चा अपनी मां को पकड़ कर नहीं रखता, मां बिल्ली के बच्चे को पकड़ कर रखती है। इसलिए वो बिल्ली का बच्चा श्रेष्ठ लगता। उस परमात्मा से कहना कि हम बंदर के बच्चे जैसे नहीं कि हम तुझको पकड़ सकें, हो सकता है हमारी पकड़ इतनी मजबूत ना हो और तू छूट जाए, इसलिए तू बिल्ली जैसा बन जाना और हमें अपना बच्चा समझकर अपने हाथ में रखना, मुख में रखना, संभाल बिल्ली के बच्चे जैसे। वो समझ, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। तीनों ने अपना अपना महल बना लिया, महल में रहने लगे। ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हम तीनों ना मरे, पर ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं है, तुम और कुछ मांग लो। तो वर दीजिए कि हम तीनों एक जगह पर जब एकत्रित हों, हम तीनों की मृत्यु एक साथ हो। तीनों ने विचार कर लिया कि कभी एक साथ मत इकट्ठे होना, सब अलग अलग हो गए। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी, ये असुर तो मर नहीं रहे, ये तीनों ने उपद्रव मचा कर रखा है, कुछ करिए। तब भगवान शिव ने कृपा कर कर सारे देवताओं को पशु बना दिया और भगवान शंकर उसके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया, भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया, शिव पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। भगवान शंकर पशुपतिनाथ बन गए, देवता पशु बनकर भागे। शिव जी बड़ा पशु का रूप धारण कर कर, नंदी का रूप धारण कर कर उनके पीछे पीछे भागे। और वो पशु भागते भागते सब देवता उन तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष के घर में प्रवेश कर गए। तीनों एक जगह पर इकट्ठे हुए। शिव जी ने
बड़े नंदी का रूप लेकर उनको मारना चाहा, पर इतने में तारकाक्ष नीचे से निकल कर आ गया। तारकाक्ष नीचे से निकल कर आया, जिसने अपना फरसा उठाकर नंदी का सिर काट दिया। वो नंदी का कटा हुआ सिर नेपाल में जाकर गिर गया, धड़ केदारनाथ में जाकर गिर गया। जो केदारनाथ जी में धड़ गिरा, जो धड़ नंदी का केदार में जाकर गिरा, वो धड़ केदारेश्वर महादेव के रूप में विख्यात हो गया। और जो शीश नेपाल में जाकर गिरा, वो पशुपति नाथ के रूप में विख्यात हो गया। पशुपति नाथ पशुपति शंभो शंभो पशुपति 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 और पशुपति आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम और आप पाशुपत योग कर सकें या पशुपत अस्त्र भोलेनाथ जी से ले सकें। इतनी आपकी और हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना ले सकें। इसलिए कलिकाल के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए केवल एक चीज दी गई है, और वो है पशुपति व्रत। केवल एक पशु 5 सोमवार का ये व्रत होता है। पूजन की थाली जो सवेरे लगकर जाती है, वही थाली शाम को जाती है। 6 दिए जाते हैं, मीठे का भोग जाता है। मीठे का प्रसाद वही जो घर में बना हो, चाहे मीठा चावल बनाओ, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, पुआ बनाओ, ठेहुआ बनाओ, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बनाओ। मंदिर में जाता है, शाम के समय पर 6 दिए जमीन पर रखाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित होते हैं। एक दिए को मंदिर में प्रज्वलित नहीं करते। प्रसाद के 3 हिस्से होते हैं। शिव जी का पूजन होता है। जो दिया जलाया नहीं है उसको थाली में वापिस रखा जाता है। प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में रखे जाते हैं, एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस लाया जाता है। बाबा को प्रार्थना करी जाती है, बाबा आज हमारा पहला व्रत पशुपतिनाथ का यहाँ प्रारंभ हुआ। हे शिव शंकर, करुणा करना, दया करना। शिव हमारे इस पशुपति व्रत को स्वीकार करना। बाबा हमारी झोली खुशियों से भरना। बाबा को निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। बाबा को अपने मन की बात करो, विनय करो, निवेदन करो, बोलो बाबा। ऐसे 5 सोमवार पशुपति व्रत होता है। 6ठे नंबर का जो दिया आप घर पर लेकर आए हो, घर में प्रवेश करते समय सीधे हाथ में उसको रखकर दरवाजे के बाहर प्रज्वलित करो। बाबा को अपने मन की कामना कहो। प्रसाद का जो एक हिस्सा लेकर आए हो, भोजन करने से पहले प्रसाद का वो हिस्सा पाओ और फिर भोजन करो। बीच में रजस्वला धर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई कार्य आ गया, घर में कोई फंक्शन आ गया, व्रत नहीं कर पाए, छोड़ दो, अगला व्रत करो। पर गिनती में 5 ही लेना। एक ही मंदिर में पूजन करना। 5वां सोमवार जब पूरा हो, जैसे पूजन की थाली रोज हर सोमवार लगाते थे, वैसे की वैसी पूजन की थाली लगाओ, वैसे की वैसे उसको लेकर जाओ, वैसे की वैसे ही मंदिर में पहुंचो, वैसे की वैसी दिया प्रसाद का हिस्सा। 5वां सोमवार को एक श्रीफल, 108 चावल के दाने या मूंग के दाने या फूल की पंखड़ी, बेलपत्र, जो भी तुम ले जा सकते हो वो शिव जी को समर्पित करें। श्रीफल के साथ भेंट समर्पित करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनती करें, और जैसा नियम पहले से है वैसा कि वैसे नियम पूरा करें। मेरा भोले बाबा पशुपतिनाथ तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरें। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाश, मेरा सिद्धू, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी आपकी झोली खुशियों से जरूर। प्रथम चंद्रदेव को काया का रोग हो गया। चंद्रदेव को जब काया का रोग हुआ, पूरी काया जब बेकार हो गई,
देव ऋषि नारद जी के कहने पर शंकर भगवान की साधना करने के लिए गए। भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, काया का रूप ठीक किया, भगवान श्री सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। फिर अगला वर्णन आया, कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, और जब कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं तब भगवान शंकर पार्वती को ढूंढ रहे जाते हैं। भगवान शिव पार्वती को ढूंढने के लिए जाते हैं और भगवान शंकर का नाम श्री मल्लिकार्जुन है। अगला वर्णन आया है दूषण नाम के राक्षस। वो दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़ कर उसका रक्त पी जाता है। दूषण नाम का राक्षस, उसका संहार करने के लिए भगवान स्वयं काल अधिपति महाकाल बनकर प्रकट होते हैं। मंदिर शिवालय देवालय उसने तुड़वा दिए थे। भगवान शंकर ने उसका संहार करा था तो उसका नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आता है, मनु और शत्रुपा भगवान शिव की साधना में लगे तो भगवान विश्वनाथ जी के रूप में विराजमान होते हैं। गौतम बाबा ने गौ हत्या का जब दोष लगा तब ब्रह्मा विष्णु और महेश की साधना माता अहिल्या ने गौतम ऋषि के साथ करी। बाबा त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो, त्र्यंबकनाथ के रूप में भगवान शंकर विराजित हो गए। फिर अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ जी का। रावण भगवान शंकर को लेकर चला और भगवान शिव को लेकर जब लंकापति रावण चला, शिव का भार होने के कारण भूमि पर रख दिया। शिवलिंग उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस के संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान है। फिर अगला वर्णन है रामेश्वरम का। राम जी महाराज ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान हो गए। फिर वर्णन है श्री कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नी थी, घुष्मा और सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने घुष्मा के बेटे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया। घुष्मा के स्मरण में आया मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं दिखा। शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने जा रही थी पार्थिव, और उसका बेटा तैरते हुए बाहर आ गया। शिव जी कृष्णेश्वर महादेव के रूप में विराजमान। शिव महापुराण की यह दिव्य कथा बाबा देवादिदेव महादेव की इस पवित्र आनंदमय स्वरूप में तुम रुका जी चंचुला देवी को कथा सुनाते हैं और चंचुला अखंड सौभाग्य धारण कर कर जाती है। बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। प्रेत योनि से बिंदुक मुक्त होगा और शिव की ऐसी कृपा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा भगवान शिव से। आज कथा भोलेनाथ जी कहते हैं तुमरुका जी आपकी दक्षिणा क्या दूं मैं वो बता। तुमरुका जी ने कहा कि बाबा दक्षिणा देना चाहते हो तो इतनी कृपा करो, कली काल में कलयुग में जो शिव भक्त हृदय से भाव से दिल से इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करे उसकी झोलियां खुशियों से भरा जाए, ऐसी कृपा, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी दया कर। तुमरुका जी के कहने पर भगवान देवादिदेव महादेव ने अपने मस्तक की बेलपत्र को शिव पर समर्पित, पोथी पर समर्पित कर कर कहा तुमरुका जी संसार सागर जब घोर कलयुग में इस कलयुग से निकालने के लिए, इस घोर कलयुग से दुखों से दूर करने के लिए भगवान स्वयं शिव कहते हैं केवल ये
एक शिव महापुराण ही ऐसी कथा जो कलिकाल में कलियुग के सारे ताकों को समाप्त करने वाली, सारे दुखों को समाप्त करने वाली होगी। ब्राह्मण के घर में जन्म ले लेना एक अलग बात है, पर ब्राह्मण कर्म करना एक अलग बात है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जरूरी नहीं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद हम कर्मकांड करेंगे, पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, कथा बाचेंगे, प्रवचन देंगे तभी ब्राह्मण कहलाएंगे। ऐसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद यदि आपकी वाणी में मिठास है, हृदय कोमल है, सबके प्रति समर्पण है, दया का भाव है, और कितना भी कोई गलती कर दे तो भी उसको क्षमा और आशीर्वाद देना यदि आप जानते हैं तो समझ लेना कि आपका ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक। तो समझ लो कि ब्राह्मण के घर में तुमने जो जन्म लिया वो सार्थक हो। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, भगवान के चरणों में यह भेद कभी नहीं हुआ कि भगवान ने यह कहा हो कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र। भगवान ने तो मानव बनाया था, मनुष्य बनाया। मनुष्य जिस चक्की का आटा हम हैं उसी चक्की के आटे तुम भी हो। जिस गेहूं का आटा हम हैं उसी गेहूं के आटे तुम भी हो। ऊपर माता पार्वती जी हाथ से उसन रही थी। इतना बड़ा, जैसे आप लोग रोटी बनाते हो तो आटा उसनते हो ना, तो इतना सारा आटा उसन कर रखा। पार्वती जी ने किसी किसी लोई को बेला तो लोई गोल हो गई, एकदम हाथ साफ थे तो कोई कोई लोई गोरी हो गई। तो कई कई मेरी जीजियाँ, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियाँ, कई मेरे बेटा, कई मेरे बुजुर्ग माँ बाप बड़े। अब कोई कोई लोई लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, कोई ज्यादा उसन दी, ज्यादा मल दी तो काली हो गई। बनाया उस परमात्मा ने। ब्राह्मण भी उसने बनाया, क्षत्रिय भी उसने बनाया, वैश्य भी उसने बनाया, शूद्र भी उसने बनाया। उसने बनाने में भेद नहीं करा, बस हमारे मन में भेद उत्पन्न होगा। अब यह हम पर निर्भर है कि हमें परमात्मा से क्या मांगना है। हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस भावना से परमात्मा से क्या मांग रहे हैं। शिव पुराण कहती है हमारी ये संपूर्ण जो भावना, जैसी इच्छा, जैसा मन तुम लेकर आए वही तुम्हें प्राप्त हो, उसके सिवाय नहीं। सही मायने में कहे ना तो दिल्ली जैसे शहर में शिव महापुराण की कथा होना, ये समझ लो कि सबसे कठिन काम है। सबसे बहुत कठिन। वो तो मैं धन्यवाद दूं समिति को भी, और धन्यवाद दूं मैं माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को भी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को भी, और यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी, और यहाँ के डीआईजी, आईजी, कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, यहाँ के टीआई, यहाँ की पूरी प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज अगर कथा चालू हुई है तो आपके कारण चालू हुई है, नहीं तो ये कथा नहीं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात कर कर मैं यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के डीएसपी को, यहाँ के एसपी को, आईजी को, कमिश्नर को साधुवाद दे। चप्पे चप्पे पर पुलिस को लगाकर इतनी भीड़ शायद
दिल्ली वालों को भी लग रहा होगा कि पहले दिन अगर इतनी भीड़ है तो 7 दिन में रविवार और कथा का छठा दिन तो भोलेनाथ ही संभाले। पंडाल लगाए हैं, ऐसा नहीं कि समिति ने पंडाल नहीं लगाए, समिति ने पंडाल लगाए, बहुत बड़े बड़े पंडाल आयोजक शिव सेवा संस्थान ने लगाए, पर दिल्ली की भीड़ के आगे, दिल्ली के भक्तों के आगे सब शून्य। साधुता देता हूं और इसमें कथा में सबसे ज्यादा जरूरत है आप लोगों की। अपन जितनी सावधानी से सुचारू रूप से एक दूसरे को सहयोग कर कर अगर ये कथा हो सकती है पूरे 7 दिन, तो उसमें आप सबका सहयोग चाहिएगा। धीरे 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 व्यवस्था करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना। प्रशासन कर रही है, दिल्ली प्रशासन कदम से कदम मिलाकर खड़ी हुई है, पर उस दिल्ली में रहने वाले और जिनके दिल में शिव बसता है वही सफल कर पाएंगे। महाराज, इस कथा को सफलता आप लोगों को स्नेह से, प्रेम से, वात्सल्य, शिव को भजो। देवाधिदेव महादेव का जितना स्मरण करोगे, और यहां बैठकर आप केवल समय पास करने के लिए मत आना। यहां आए हो ना तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे जाना है, बैठना है, कथा सुनना है, अपने पिता से बात करना है, अपने बाबुल से 2 शब्द करना। मेरे वो घरदानी से मेरा पिता मेरे घर आया है अपने बच्चों का दुख काटने के, नहीं तो वो आता ही नहीं। अगर बैसाख के महीने में अगर भोलेनाथ आपकी दिल्ली में आया है तो आपका दुख काटने के लिए आया होगा, आपकी तकलीफ निकालने के लिए। जितने शुद्ध भाव से, जितने प्रेम से आप इस कथा को सुनोगे वो आपको मिलेगा। जितने प्रेम से सुन सकते हो, जितने प्रेम आप सुनो, दारा शिव कथा कर, उसके नाम लेने में, उसका गुणगान करने में, उसका स्मरण करने में, उसके मंत्र का जाप करने में क्या नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, केवल दरवाजे पर चिपका दिया, दरवाजे पर लगा दिया, मंत्र का जप कर लिया, उसका लाभ मिलता है। हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं मिलता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर दरवाजे पर चिपक जाता है तो क्या उसका लाभ मिलता है? हमने कहा क्यों नहीं। आप लोगों में से कई लोग अपने अपने गांव जाते होंगे, अगर बिहार के रहने वाले होंगे तो कभी छठ पर्व पर जाते होंगे, उत्तर प्रदेश के रहने वाले होंगे तो दीपावली पर जाते होंगे, गोवर्धन पूजन पर जाते होंगे, हरियाणा पंजाब के होंगे तो आप भी अपने अपने गांव जाते होंगे। जो गांव नहीं भी जाता होगा तो कहीं घूमने जाता होगा, घूमने जाता होगा तो रोड के किनारे पर बड़े बड़े पेड़ लगे, उन पेड़ पर सफेद कलर का चूना पुता हुआ। किस किस ने देखा है? हाथ उठाओ जरा, सबने देखा है। बड़े बड़े पेड़ रोड के किनारे पर जंगल में लगे हुए हैं, उन पे सफेद कलर का पट्टा पुता हुआ है, सफेद चूना पुता हुआ है। क्यों पुता है? कि लोगों को समझ में आ जाए कि ये पेड़ पर सफेद चूना पुता है, मतलब ये पेड़ सरकारी है, इसको काटना नहीं है। जरा विचार करिएगा, पेड़ पर सफेद पट्टा पोता तो पेड़ सरकारी हो गया, उसको कोई काट नहीं सकता। उसी तरह जिसके दरवाजे पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पट्टा लग जाता है, वो शिव का हो जाता है, फिर वो काटा नहीं काटा। फिर वो कट नहीं सकता। पेड़ पर चूना पुता, सफेद पट्टा पुता, वो पेड़ सरकार का हो गया। जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकला और जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लगा, वो स्वयं और उसका घर शिव का हो गया। उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर। ब्राह्मण कर्म किसको कहते हैं? केवल पूजन कर लेना, मंत्र पढ़ लेना, कर्मकांड कर लेना, पोथी पढ़ लेना, भजन कर लेना, ये भी अलग बात है। ब्राह्मण का कर्म है दूसरे पर दया करना, क्षमा करना। कोई लाख गलती कर दे तो भी तुम्हारे भीतर वो भाव होना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। तुम बड़े हो तो क्षमा करना प्रारंभ करो। क्षमा हो गई, ठीक हो गई, क्षमा करो। शिव पुराण को देवराज कभी ब्राह्मण कुल का कर्म नहीं करता, बल्कि उल्टा कर्म करता, झगड़ा करता। ब्राह्मण के घर में लेकर विवाद करना ये ठीक नहीं। ब्राह्मण का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, ध्यान देना जरा। पिताजी ने कहा परशुराम भगवान से, तेरी माता का शीश काट दे और तेरे भाइयों का शीश काट दे। परशुराम भगवान के भाइयों से कहा था, उन्होंने शीश नहीं काटा। परशुराम जी से कहा, तेरी माता का शीश काट, तेरे भाइयों का शीश काट। पिता का कहना माना, पिता प्रसन्न होगा। देखिए अब ब्राह्मण का कर्म, एक क्षण क्रोध आ भी गया तो दया कितनी बड़ी होती है वो देखिए। क्रोध आया, शीश काटा, पिता का कहना माना। अब पिताजी ने कहा, मैं खुश हो गया हूं तुझ पे, तूने मेरा कहना माना, मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम भगवान जी ने कहा, मेरी माता को और मेरे भाइयों को जीवित कर दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जिसके अंदर दया का भाव है, जिसके अंदर क्षमा का भाव, जिसके अंदर समर्पण का भाव, जिसके अंदर प्रेम का भाव, वही श्रेष्ठ माना। एक सास बहू से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं है। बहू सास से कहती है, तुम मुझे जानती नहीं। महाराज, हम एक दूसरे को जानना नहीं है, हमें एक दूसरे के प्रति समर्पित हो। समर्पित। महाराज जी कथा लेकर आए, अमोघ अंबुजानंद महाराज जी। एक संत, एक साधु अगर कथा लेकर आया है तो वो खुद के लिए नहीं लाया, वो कथा लाया है आपके लिए, कि हमारे नगर में कथा हो तो आप लोगों को श्रवण करने का मौका। और किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। किसी एक को तो आगे बढ़ना ही पड़ता है। और जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा तब तक पीछे जितने डब्बे लगे हैं वो रहता। सही बताएं ना, आज के जमाने में शिव पुराण के भक्तों का गिनती करना बहुत कठिन हो गया, इतना कठिन हो गया कि समझना मुश्किल।
कोई नहीं समझ सकता। और अभी भी मैं पूरे दिल्ली वासियों से कहूंगा, शायद दिल्ली के इतिहास की ये पहली कथा है जिसके पहले दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां पहुंचे। दिल्ली के इतिहास। और आपका साथ दे रही है स्वयं मां पार्वती जी, आपका साथ दे रहे हैं भगवान शिव, आपका साथ दे रहे हैं मेरे शंकर भगवान। उनको मालूम है इतने सारे भक्त आएंगे, टेंट कम पड़ गए, जितनी देर तक कथा चले मेरा भोला बाबा छत्र कर कर पकड़ कर खड़ा हुआ है कि तुम कथा सुनो। बादल का एक टुकड़ा आकर सूरज के सामने लग जाता है। हमने अपने जीवन में 30 साल इस कथा को करते करते हो गए। 30 साल में शिव महापुराण की लीला देखी है। जैसे ही भक्त बढ़ते हैं, धूप तेज होती है तो बादल का एक टुकड़ा आकर वहां छाया करना प्रारंभ कर देता है। ये अपने 30 सालों में हमने ये चीज देखी। अब शिव की लीला से ज्यादा क्या देख सकते, शंकर भगवान की करुणा इससे ज्यादा क्या देख सकते। और एक चीज 30 साल में और देखी है, जो शिव पुराण की कथा में पहुंचा, आरती के बाद जिसने वहां नमन कर कर चरण रज को अपने मस्तक लगाकर दिल से झोली पसार जो निवेदन करा है, मेरे भोले बाबा ने 3 महीने में उसकी गोदी में दे दी। तुम जिस भाव से आए, तुम जिस हृदय से आए, तुम क्या सोच कर आए, तुम क्या विचार कर कर आए, तुम क्या तुम्हारे मन में चल रहा है, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर। कोई दूसरा नहीं सोचेगा, पर वो मन की दशा को सोचे। शिव जी का एक नाम है मन महेश। बोल मन महेश्वर महादेव की। शिव जी का एक नाम है मन महेश, और यह नाम किसी दूसरे ने नहीं रखा है, किसी दूसरे ने नहीं रखा। इस नाम को स्वयं भगवान विष्णु ने रखा, स्वयं भगवान नारायण। एक बार भगवान विष्णु शिव जी से मिलने के लिए आ रहे थे। इधर से भगवान शंकर ने माता पार्वती जी से कहा चल नंदी पर बैठ, भगवान विष्णु से मिलने चल। तो पार्वती जी बोली शिव जी की, भोलेनाथ जी क्या भगवान विष्णु की कोई सूचना आई क्या कि वो आपसे मिलने आ रहा है? नहीं। ब्रह्मा जी के यहां से कोई लेटर आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। इंद्र के द्वारा कोई पत्र आया क्या कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि भगवान विष्णु मिलने आ रहे हैं? शिव जी ने कहा पार्वती तू तो नंदी पर बैठ, मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो वापस आ जाएंगे, तू चल तो सर। पार्वती जी को नंदी पर बिठाया और माता पार्वती और महादेव दोनों चल दिए। बीच में पहुंचे, उधर से भगवान नारायण और इधर से भगवान शिव का मिलन हुआ। तो भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को मन महेश नाम लेकर प्रणाम किया। तो पार्वती जी ने पूछा भगवान विष्णु से, तुमने मन महेश कैसे कह दिया, मन कामेश्वर कैसे कह दिया, मन महेश कैसे कह दिया? तो भगवान नारायण ने कहा 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो हृदय में जो तुम्हारे भाव है, मन की बात को मेरा शिव जान जाता है और उसको पूर्ण कर देता है, वो मन। हमारे दिल्ली की कथा में आप लोगों से कहना चाहें, आप शिव के मंदिर नहीं भी गए, आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने नहीं भी गए, आप शिव के मंदिर में नहीं भी पहुंचे, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने भी नहीं पहुंचे, और बहुत ज्यादा
कष्ट में घिरे हुए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में घिरे हुए हो, मन से शिव का स्मरण करें, मन से, हृदय से श्री शिवाय नमस्तु। भगवान शंकर को मन से आप स्मरण करना प्रारंभ करिए और अपनी कामना करो, बाबा मेरे को ये तकलीफ है, दिक्कत। मंत्र जपो। क्या होगा मंत्र जपने में? वो सुने, धारण करेगा। कभी होटल में खाना खाने गए हो? हाथ तो उठाओ। ढाबे पर कभी खाना खाने गए हो? होटल पर कभी गए हो? भले खाना खाने नहीं गए, नाश्ते की होटल पर कभी गए हो? गए तो होगे। होटल पर जाओगे, वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा, दाल लेकर आओ, रोटी लेकर आओ, सलाद लेकर आओ, पापड़ लेकर आओ, अचार लाओ, दाल नहीं खाना है तो सब्जी लाओ। आपको बोलना पड़ेगा। बोलोगे, बोलने से ही रोटी आती है। रोटी बोलने से ही सब्जी आती है। बोलने से ही दुकानदार 2 किलो मिठाई बंगाली या मैसूर पाक या मावे की मिठाई बंद कर दे। बोलने से ही फल वाला सेब, संतरा, अंगूर तोल कर देता। बोलने से ही समोसा मिलता, बोलने से ही कचौड़ी मिलती है, बोलने से ही सर्प की थैली मिलेगी। नाम बताना पड़ेगा, ये वाला सर्प। नहाने का साबुन भी बोलने से मिलेगा, ये साबुन। बोलने से। जब तुम रोटी बोलोगे ही नहीं तो रोटी कौन तुम्हारी टेबल पर रखेगा? उसी तरह जब तक तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलोगे ही नहीं तो तुम्हारी गोदी में कौन भगवान सुख प्रदान कर? रोटी चाहिए? बोलो। सब्जी चाहिए? बोलो। मिक्स वेज सब्जी चाहिए? बोलो। बोलना पड़ेगा। अभी हम इधर से आ रहे थे, ट्रैफिक में बहुत जाम था क्योंकि शिव भक्त बहुत आए हैं। तो एक माता जी सिर पे पानी की बोतल लेकर चल रही थी। शिव महापुराण का एक नियम है भक्तों का मुख झूठा कराने का। आप बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, लाखों रुपए भंडारे में खर्च नहीं कर सकते, मत करो। जहां शिव पुराण की कथा हो वहां अपने घर से आते आते चारन लेकर। गर्मी तेज, एक बूढ़ी माता रोड के डिवाइडर पर बैठी थी। हमारी गाड़ी वहीं पर थोड़ी फंसी हुई थी, हम वहीं देख रहे थे कांच में से। बहू साथ में थैले में सामान था, दोनों जा रही। इतने में बूढ़ी माता ने अपने सिर पे रखी हुई बोतल में से एक बोतल निकाली और एक डिवाइडर पे बैठी हुई बूढ़ी माँ जो कथा में आ रही थी, मस्तक पे चंदन लगा था, पोती साथ में थी उसके, जो कथा में आ रही थी, उसी को पानी की बोतल दी। साथ में एक महिला और चल रही थी। उसने कहा पंडाल में बैठेंगे, पंडाल में। वो सिर पे बोतल रखी हुई माँ बोली, सीहोर वाला गुरुजी कहता है जहां तक आवाज जा रही है वहां तक पंडाल है। ये भी कथा ही तो सुनने जा रही, ये भी तो कथा ही सुन रही। यहां तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी श्रद्धा सामने आकर खड़ी हो गई। सामने भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। ये नारा किसी दूसरे ने नहीं दिया, ये नारा दिया है शिव महापुराण ने। ये नारा किसी दूसरे का नहीं।
ये शिव पुराण का, कि भूखे को भोजन कराना और प्यासे को पानी पिलाना शिव का दीदार कर लेने के बराबर। शंकर तन का प्रयोग दूसरे की सेवा में, मन का प्रयोग सत्कर्म में और भजन में, धन का प्रयोग सेवा में। हम तो यहां तक कहते हैं जो चीज तुम्हारे पास है उसका प्रयोग सदुपयोग में करो। मोबाइल अगर भगवान ने दिया, आप इंस्टाग्राम चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो जाते जाते एक छोटा सा क्लिप अपना भी बना कर जाना, मैं शिव पुराण में आई हूं आज मेरे बाप से मिलने के लिए। सालों बाद मेरा पिता दिल्ली आया है, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा शंकर मेरी नगरी में आया है, और सब व्यवस्था भोले बाबा करेंगे। किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं कि ये लाखों भक्तों को कुछ खिला दे, बिठा दे, पिला दे। ये किसी इंसान की सामर्थ्यता नहीं, इंसान की सामर्थ्यता नहीं। आया है भोले बाबा, करेगा। धीरे 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 व्यवस्था होती है, धीरे सब। जहां बैठूंगी वहीं सुनेगा। आया है, दिए बिगर नहीं था। देवराज शिव को भजता नहीं था। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था देवराज ने, पर ब्राह्मण कर्म नहीं किया था। झगड़ा करता, विवाद करता, चिल्लाता, गलत गलत बात करता, लोगों के साथ गलत व्यवहार करता। ये तो ब्राह्मण का कोई भी कर्म नहीं करता। साथ ही साथ व्यसन भी करता और साथ साथ चोरी भी करता। चोरी का धन लाया, शरीर में ताप पड़ रहा था, कहां जाए। एक टूटा हुआ शंकर का मंदिर था, शिवालय, उसमें प्रवेश कर गया। शिवालय जिसने दिल से भजा। एक पत्र आया है, हम कथा जल्दी चालू करना थी तो पत्र पूरा ज्यादा पढ़ नहीं पाए। पहला पत्र है दिल्ली का। जिनका भी पत्र पढ़ा जा रहा है उनके चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मेरे पति का नाम नंद किशोर शर्मा है। आप पढ़ सकते हैं अगर कहीं बैठे हों। जिनका पत्र पढ़ा है वो कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और आने का यदि रास्ता मिल जाए तो व्यासपीठ तक आ सकते हैं बेलपत्र लेने के। मेरा नाम पूजा शर्मा, पति का नाम नंद किशोर शर्मा। गुरुजी मैं बल्लभगढ़ की रहने वाली हूँ, टी गांव रोड शिव कॉलोनी में रहती हूँ। गुरुजी मेरे 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम आदित्य, आयु 19 साल का है। छोटे बेटे का नाम विवेक, आयु 13 साल का। गुरुजी मेरे बड़े बेटे को 2021 में एक बीमारी ने पकड़ लिया। मलमूत्र की जगह पर एक बीमारी होने लगी जो मैं बता नहीं सकता। बहुत जगह दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोल दिया। हम इतना पैसा कहां से लाते गुरुजी? ऑपरेशन कराने के लिए भी हमारे पास धन नहीं था। तब किसी ने कहा कि सियोर वाला बाबा कथा कहता है, आप कथा के पंडाल में नहीं जा सकते तो टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनो। 2022 में मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मैंने गुरुजी बेलपत्र और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाकर अपने बेटे को देती, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, जो बीमारी कई साल से थी बाबा ने केवल 1 महीने के अंदर मेरी बीमारी को ठीक कर दिया। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, बाबा को नमन कर।
एक पत्र और बड़ा सुंदर लिखा है, एक लाइन, लक्ष्मी छत्रपाल, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। गुरुजी कहां से हैं इसमें ये लिखा नहीं है, अगर बैठी हो। लक्ष्मी छत्रपाल, गुरुजी प्रणाम, मेरे पति का नाम सुभाष है, मेरा नाम सविता है। व्यासपीठ को मैं नमन करने के लिए, एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हमारा पूरा परिवार मायका बहुत गरीबी की जिंदगी जी रहा था, सब दुखी थे, कोई फल ही नहीं मिलता था, इतना कष्ट हुआ। मेरे भाई ने कहा, जीजी क्या वो सियोर वाला बाबा कहता है एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, क्या मैं कोई बड़ा अधिकारी बन सकता हूं? तब मेरे भाई को मैंने कहा, सियोर वाले बाबा के पास इतने पत्र आते हैं, तेरा भी पत्र जरूर जाएगा, तू अच्छी मेहनत कर, 4 गुना पढ़ाई कर। सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत 4 गुना कर, और बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिव को चढ़ा। आज मैं धन्यवाद देती हूं, मेरा भाई एसडीओ की पोस्ट पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आज मेरा भाई एसडीओ बन गया। मैं शिव को नमन। बैठी हैं, आ जाओ मां, आ जाइए। आज मेरा भाई एसडीओ बन गया, मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व किसको कहते हैं, शिव की कथा किसको कहते हैं, शिव की करुणा किसको कहते हैं, शिव भक्ति किसको कहते हैं। और जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, जितना भरोसा तुम्हारा होगा, उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना शिव। बिना विश्वास के शिव कभी मिल नहीं सकता, बिना भरोसे के शिव कभी मिल नहीं सकता। आप आए हो भगवान शंकर पर विश्वास रखकर, आप आए हो शिव पर भरोसा रखकर। तत्व को जानना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पहचानना। आए हो, और फिर निवेदन करूं, तुम्हारी जिद नहीं होना चाहिए कि मुझे आगे बैठना है कि पंडाल में बैठना। अपना छाता, अपना खुद का टेंट मतलब छाता, पानी की 2 बाटल, बिछाने का आसन साथ लेकर चलो। जहां जगह मिल जाए, कानों में आवाज आ जाए, वहां बैठो। आरती जैसे ही हो, आरती के बाद भूमि की रज को नमन कर कर, प्रार्थना कर कर, अपने मन से कहकर, आरती के बाद बाबा को अपने दिल की बात कहकर फिर जाओ। और ये विश्वास कर कर जाना कि 3 महीने में मेरा पत्र कहीं ना कहीं व्यासपीठ पर पहुंचना चाहिए। 3 एक विश्वास दृढ़। सालों तक बेटे का इलाज चलता रहा, डॉक्टर ऑपरेशन का कहते रहे, पर किसी ने कह दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। और बहन कह रही है, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था गुरुजी जहां हमने इलाज नहीं करवाया। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, अंग्रेजी सब इलाज कर, पर आखिरी में वो 1 लोटे जल नहीं श्रेष्ठता प्रदान। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर। शिव कथा करें। देवराज चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप था, बुखार आ रहा था शरीर को, और जब शरीर में ताप था, तपन हो रही थी शरीर में, बुखार आ रहा था, ठंड लग रही थी, एक दीवार से छुपकर शिव मंदिर में बैठ गया था। चोरी का धन उसके पास में था, चोरी का। मेरी जीजियों, उस
चोरी के धन को लेकर एक, और ब्राह्मण जब शिव पुराण की कथा कह रहा था, कानों में थोड़ी सी शिव पुराण चली गई, थोड़ी सी कानों में थोड़ी सी शिव पुराण। महाराज ईमानदारी से बोलना, शिव नहीं देता। अगर मेरा वो घड़दानी तुम्हारी झोली में नहीं देता तो शायद ये लाखों की संख्या में शिव भक्त यहां आते क्या, पहुंचते क्या? लाखों की संख्या में शंकर भगवान के भक्त यहां पहुंचते। ये दिल्ली के इतिहास की पहली कथा जिसमें पहले दिन ही लाखों शिव भक्त पंडालों के बाहर जगह संभाल संभाल कर बैठ गए। इतिहास की पहली कथा है दिल्ली। वो देने वाला बैठा, वो दे। उसने बुलाया तो तुम आए, वरना तुम आते भी नहीं। और वो तुम्हारी गोदी में कुछ देगा इसलिए तुम्हें बुलाया, नहीं तो बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं, आने ही नहीं देता वो। उसने बुलाया ही है तो देने के लिए उसने बुलाया है, मतलब दिए बिगर तो भेजने वाला नहीं, ये निश्चय। उसने बुलाया तो वो बिना दिए नहीं भेजे। शिव तत्व किसको कहा? कठिन है शिव को भजना। मेरे बाबा के पास आए हो तो थोड़ी देर बैठकर उससे दिल की बात करो, नहीं तो आओ मत, बिल्कुल मत। हम तो यहां तक लोगों से कहते कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो, सीहोर आ रहे हो, सुबेरे आए, शाम को दोपहर तक भग लिए। नहीं, आए हो ना अपने पिता के घर, कंकर शंकर पूजन करो, शाम को प्रदोष काल की आरती का दर्शन करो, बट वृक्ष के नीचे बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा के धाम में भूमि पर सोकर उसकी रज का आनंद लो। शरीर में जितना रोग है वहां जब तुम बाबा से अपने मन की बात कहोगे, कम से कम एक रात्रि का विश्राम कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर करो तो आओ। तो खाए को आना, खाए को जाना, आए हो तो थोड़ा बैठो, उससे बात करो, चित्त करो। बहुत आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भी और वो ऑनलाइन बहुत सारा क्राइम हो रहा है, बहुत क्राइम हो रहा है। सावधानी रखने वाली बात है। लोग तुमको फोन पर बात करेंगे, प्रेम की बात करेंगे, प्रेम की बात करते करते इतना प्रेम बढ़ा लेंगे कि तुम